अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये आप लोगों ने नारा सुना होगा जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उससे पहले यही नारे लगाए गए थे। लेकिन अंग्रेज़ पहले भी हमें लूट रहे थे और अभी भी हमें लूट रहे हैं। तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले इंडिया में जब आए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आए थे और उसके बाद इन लोगों ने देखा कि राजा-महाराजा जो लोग थे अपने में ही मस्त थे और उन्हें किसी भी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। तो उन लोगों ने सबसे पहले अपनी टेक्नोलॉज़ी दिखाई जिससे कि वो राजा लोग कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न हुए और उसके बाद धीरे-धीरे उन लोगों ने उन्हें हथियार बेचने का प्लान किया और धीरे-धीरे उन लोगों ने देखा कि जो छोटे राजा थे उन्हें बड़े राजाओं से लड़वाने लगे, उनके बारे में भड़काने लगे और उन लोग को हथियार बेचने लगे, ताकि वो बड़े राजा जो थे वो जीत सकें और उनके हथियार खरीद सकें। तो जैसे-जैसे इन लोगों ने आपस में लड़ाइयाँ करने लगे, देखे कि राजा जो थे वो और शक्तिशाली होने लगे और इनके पास जो है राज्य होने लगे। तो धीरे-धीरे इन लोगों ने दिमाग लगाया कि इनको कैसे किस तरीके से लूटा जा सकता था। तो पहले इन लोग को जो है शतरंज का बहुत ही शौक होता था, राजाओं महाराजाओं को खेल का और नशों का भी आदत होता था। तो वो मदिरा पान करते थे। लेकिन इन लोगों ने विदेशी शराब लाया गया और इन्हें नशे की हालत में काफ़ी चीज़ें इन लोगों से साइन करवा ली गई और काफ़ी चीज़ें हथिया लिए गए और यहाँ तक कि फिर धीरे-धीरे इन लोगों ने राज करना शुरू कर दिया। हमारा देश पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, हमारे देश के ऊपर इन लोगों ने राज कर लिया। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया कि हम लोगों ने अब इनके देश को आज़ाद तो कर दिया है, लेकिन हम इनको किस तरीके से आगे भी लूट सकते। तो कृषि पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। इन लोगों ने अपना जो बिज़नेस चलाने के लिए सबसे पहले इन लोगों ने जो उर्वरक खाद दिया, ताकि लोगों को लगे कि इनकी जो पैदावार है वो बहुत ही अच्छी हो रही है, मोटी फसल हो रही है। फिर उसके बाद इन लोगों ने रासायनिक खाद दिए गए, रासायनिक कीटनाशक दिए गए ताकि इनके फसल जो कीड़े-मकोड़े खाते थे वो ना खा सकें और फिर इन लोगों ने दिमाग लगाया, बीमारी शुरू हुई और अपना बिज़नेस शुरू। रासायनिक खाद से चीज़ें अच्छी होने लगी, लेकिन अंग्रेज़ों ने हमें उर्वरक, रासायनिक खाद, कीटनाशक, पेस्टिसाइड जैसी खतरनाक-खतरनाक चीज़ें दी, जिसके बाद कि इंसान को बीपी होने लगा, आँखों से धुंधला दिखाई देने लगा, चक्कर आने लगे, इस तरीके की बीमारियाँ होने लगी। जिसके बाद इन लोगों ने अपना दिमाग लगाया था कि इस तरीके से हम अपना बिज़नेस चला सकते हैं और इसी तरीके से वो बिज़नेस चला रहे हैं। यानी कि उन लोगों ने दवाइयाँ बनानी शुरू कर दी थी बहुत ही पहले से, ताकि उनकी दवाइयों का स्टॉक जो है बढ़ जाए और उसके बाद वो जैसे-जैसे लोग बीमार होंगे वो इस दवाइयों को भेजते रहेंगे। यानी कि ब्लड प्रेशर, जो कि कहा जाता है कि कभी ब्लड प्रेशर की दवाई बंद नहीं होती है। काफ़ी दवाइयाँ जो ब्लड प्रेशर की है कि क पूरे जीवन भर उसको खाना पड़ेगा। तो ऐसी बीमारियाँ इन लोगों ने भेजनी शुरू कर दी। और उसके बाद जो दवाइयाँ भी है वो भी विदेश से आने लगा, यानी कि उनके खाद भी बिक रहे हैं, उनकी दवाइयाँ भी बिक रही हैं। तो ये जो पैसा है इंडिया का वो जा रहा है विदेश में। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने हमें लूटा और फिर उसके बाद अंग्रेज़ अब और किस तरीके से लूट रहे हैं। यानी कि पहले दिखाया जाने लगा कि कोयले से दाँत जो है वो घिस जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, जिसके बाद आपके जो दाँत है बहुत ही जल्दी खराब हो जाएँगे, बहुत जल्दी टूट जाएँगे। तो इन लोगों ने कोलगेट लाया, कोलगेट फिर इन लोगों ने देखा कि हम लोग जो कोलगेट था हम लोग उँगलियों से करने लगे। तो इन लोगों ने जो है दिमाग लगाया कि राख से जो तुम्हारे दाँत खराब हो जाएँगे, जीभ खराब हो जाएगा और छिल जाएँगे और इस तरीके से आपको स्किन रोग हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, ये चीज़ें हो सकती है, वो चीज़ें हो सकती है, कई चीज़ें इन लोगों ने बताई। इन लोगों ने जो है हमें ब्रश दिया कि जो आप उँगलियों से करते हो उससे आपके ऊपर के जो जबड़े होते हैं हिल जाएँगे और इन लोगों ने देखा कि हम लोग जो थे कोलगेट कोलगेट को खरीदने लगे तो इन लोगों ने ब्रश बनाया। देखा इन लोगों ने कि हम लोग जो नीम के दातुन करते थे और उसके दातुन करते थे, तो इन लोगों ने कहा कि इससे दाँत तुम्हारे टूट सकते हैं, जल्दी खराब हो सकते हैं, क्योंकि जब तुम इस तरीके से घिसते हो तो तुम्हारे दाँतों के बीच में जो है गैप बन जाएगा और गैप बनने के बाद जैसे आप खाना कुछ खाओगे तो वो वहाँ पे जाके फँस जाएगा और उसके बाद वहाँ पे धीरे-धीरे वो खाना फँसे-फँसे उसमें सड़ने लगेगा और उसके बाद उसमें कीड़े लग जाएँगे और कीड़े लगने के बाद आपके दाँत खराब हो जाएँगे और आपके दाँत को तोड़ना पड़ेगा या आपको उसको उखाड़ना पड़ेगा ताकि दूसरा दाँत भी उसकी तरीके से खराब ना हो जाए। तो फिर इन लोगों ने ब्रश बनाया। ब्रश बनाने के बाद इन लोगों ने ब्रश बनाया और उन लोगों ने दिखाया कि ये बहुत ही नरम होता है और इस तरीके से आपके दाँतों को नुकसान नहीं पहुँचेगा और बहुत ही आसानी से जो आपके दाँत क्लीन हो जाएँगे। तो इस तरीके से उन लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। उसके बाद उनके कोलगेट बिकने लगे, ब्रश बिकने लगे। कोलगेट जो बिक रहे थे, उन लोगों ने दिखाया कि कोयले से जो दाँत को चमकाया जाता था हीरे की तरह। तो इन लोगों ने दिखाया कि कोयले में जो है नमक होता है, जिसके बाद आपके जो दाँत है वो खराब होने लगेंगे और आज बेचते हैं क्या कोलगेट में नमक है? तो आप लोगों ने देखा इस तरीके से लूट रहे हैं।